कह दिया ना कि यूनिटी तो पाकिस्तान और इंडिया के मैटर में आई थी, बाकी जगह पर यूनिटी नहीं है, वो तो खुद कह रहे हैं। लेकिन वो बलोचिस्तान वाली बात जो आपने फरमाई है ना कि हम आंखें चुरा रहे हैं, तो जितनी खबर इस टाइम पर हमारे मीडिया में बलोचिस्तान के हवाले से चल रही है, नोबडी एट ऑल, कोई नजर नहीं चुरा रहा है। लेकिन जब आप किसी तरफ ज्यादा नजर करते हैं तो उसके बाद रिएक्शन भी तो उतना ही आता है ना। ऐसा बनाए नो बलोचिस्तान अलॉट बिकॉज आई हैव familial ties over there, so वहां हो रहा है काम, रेस्ट assured with that। बात है, देखें बात है, फिर भी टाइज होना और बात है। देखें पॉलिटिकल रियलिटी, जब आप पॉलिटिकल प्लेयर्स को बाहर बांध के निकाल देंगे, जब आपकी असेंबली लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगी, तो वहाँ सूरत हाल किस तरह से बेहतर होगी? क्या आप समझते हैं कि बेहतर होगी? चाहे आप आज रिजर्व सीटें भी छीन लें, जितने मर्जी गुब्बारे में हवा भरते रहें, गुब्बारे ने तो गुब्बारा ही रहना है ना, उसमें कोई बला तो नहीं बन जाना। तो अब सड़क के अलावा आपको वाकई में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उमर नियाजी साहब पीटीआई को, कंसिडरिंग कि अभी बैरिस्टर अकील साहब फरमा रहे हैं कि आप वापस स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाएं, वो जो टॉक्स किसी जमाने में हॉल्ट हो गई थी उनको स्टार्ट करना है, तो वहां से ही आगाज करना पड़ेगा जहां से रुके थे। लेकिन एक आप चीज कह रहे हैं उन स्पीकर के पास जाएं जिन्होंने जो है ना आंखें बंद करके जो है ना उमर अयूब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दी है। वो स्पीकर जिन्होंने की अपनी असेंबली में से MNAs उठाए गए और उसकी इंक्वायरी आज तक वो कंक्लूड नहीं करा सके, वो स्पीकर साहब जिनकी मौजूदगी में जो है ना आपके MNAs को अडयाला के बाहर उनके गिरबान चाक हुए, उनके पास चले जाएं, तो मतलब खुद आप सूरत हाल देख लें। मतलब ब्रांच किया, मतलब व्हाट इज द वे आउट देन? फिर सिर्फ एहतजाज वे आउट का जो है ना मसला है। देखें पॉलिटिकल साइड का इशू है, बैरिस्टर साहब भाई हैं, अकील भाई इधर बैठे हुए हैं, देखें इनकी जमात ने एक सर्टन माइंडसेट बना लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हुकूमत का एक दिन अपोजिशन के 1000 दिनों से बेहतर है, तो उसके लिए ये हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म का लेवरेज देने के लिए तैयार हैं। आज पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी ये हो गई है कि इन्होंने पॉलिटिकल स्पेस गिव इन कर दी है। अब उसका मसला क्या हो गया कि ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना वो वीक हो गया है। अब इस पार्लियामेंट के ज़रिए तो कोई खातिर खां चेंज होती ही नहीं नज़र आ रही। अभी आप देख लीजिएगा जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी। बात है कि अब नाम के इलेक्शन अगर रह जाएंगे, अगर ये इसी तरह का सेटअप रहेगा, जब नाम के रह जाएंगे तो फिर 25 करोड़ आवाम की जब वोट की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उस तरह की सोसाइटी में आप खुद देखें ना कि आप अपनी एग्जिस्टेंस की तौहीन करवा रहे हैं। एक बात जो शायद खान अब्बासी साहब फरमाया करते हैं ना, वो मेरे कानों में अक्सर गूंजा करती है कि पिछले 70 साल के अंदर इसी तरह के इंतखाबात हो रहे हैं, 2018 से लेकर 2024 से लेकर उससे पहले तक सारे इंतखाबात ऐसे ही हो रहे हैं और इसी तरीके से हम चली जा रहे हैं। तो यस वी डू नीड चेंज, बट फॉर दैट चेंज सारी सियासी जमातों को यह तहैया करना होगा कि शॉर्टकट्स ना लेने की कोशिश की जाए। बैरिस्टर साहब एक तो जवाब दे दीजिए, वो किस नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास जाएं जब वो समझते ही नहीं है कि वो न्यूट्रल है? वो किस नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास जाएं जब वो समझते हैं कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सके, वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकलवा सके, वो उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर निकलवाने के बावजूद भी बहुत सारे जो MNAs थे वो नहीं प्रेजेंट हो सके ना इन द नेशनल असेंबली। यू नो दैट सेनेट के अंदर भी यही मसला हुआ, वो सेनेटर एजाज चौधरी वाला मामला जो था। अब बाकायदा सजाएं भी आना शुरू हो गई हैं। एक MNA इनकी ऑलरेडी इनको सजा हो चुकी है 9 मई के अंदर, 15 साल से ऊपर। तो किसके पास जाएंगे इनके मुताबिक? देखिए मैं एक तो मैं 9 के हवाले से जो केसेस हैं, जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि वी एज पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट अबव द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं और उमर नियाजी साहब अगर कल को कानून तोड़ते हैं और बसीयत वकील मुझे ये प्लीज आज ऑन रिकॉर्ड बता दें कि क्या हम मावराए आइन या कानून कोई चीज करें, कानून तोड़ें, तो क्या हमें कोई इम्यूनिटी मिलेगी? वी आर नॉट इम्यून टू प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर हम कानून अपने हाथों में लेंगे और अगर हमने कोई कानून अपना तोड़ा है पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले, और अगर वो केस रजिस्टर है, केस ऑनगोइंग है और अब हम पार्लियामेंटेरियन बन गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें सजा होगी तो फिर हम उसका जो फॉलोइंग दैट प्रोसीजर होगा, डी सीट का, डिस्क्वालिफिकेशन का, मेंबरशिप की सस्पेंशन का एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो आपके इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा है, जो आईने पाकिस्तान में 62-63 लिखा हुआ है, ये तमाम तर तो वो चीजें हैं जो कि होनी है। अब मैं उसमें भी अब ये देखें, ये इनको बहुत ज्यादा तहफुजात हो गए हैं स्पीकर साहब पे। माजद के साथ स्पीकर साहब सबसे ज्यादा अगर कोई बैलेंस्ड है और वाकईतन वो स्पीकर होने का किरदार अदा कर रहा है, तो वो स्पीकर अयाज सादिक साहब अदा करें। वो कभी हमारी साइड नहीं लेते,
बस ये थे PMLN का मेंबर होने के नाते या पीपल्स पार्टी के, वो बैलेंस तरीके से चलते हैं। इफ एनीथिंग इनको भी पता है ये पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद होते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो यकीन करें कि वहां पे अपनी स्पीकर की सीट पे बैठकर अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर दिया ना, ये अब आप इम्पोज करें अपनी ओपिनियन के वो उमर यूब साहब के भी मैं आई कैन टेल यू, उमर यूब साहब का इस बात पे नहीं है जो उमैर न्याजी साहब मेरे भाई ने फरमाया, मैं ये आपको जरूर बताऊं, उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड उनकी जो डिक्लेरेशंस हैं, मिस डिक्लेरेशंस हैं, उस हवाले से उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया जो एक कानूनी तरीका है 63(2) में आर्टिकल, और उसमें जो स्पीकर को रेफरेंस भेजना होता है, स्पीकर क्या अपना को आईनी और कानूनी काम भी ना करे, क्या वो एक फेवरिज्म करे, क्या वो रोक ले किसी का रेफरेंस और रेफरेंस आगे ना भेजे? स्पीकर ने इससे पहले भी रेफरेंस भेजा था। आपको याद होगा कि एक और ऑनरेबल मेंबर हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस भेजा था स्पीकर ने। तो स्पीकर का तो काम है, जो आईनी रोल है, जो आईनी काम है स्पीकर ने करना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड इन लाइन विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड बिजनेस जो हमारे नेशनल असेंबली को रेगुलेट करते हैं, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। उसके अंदर बायस्ड कोई नहीं है, वो बायस नहीं है। अच्छा उमर